सना की बात सुनकर सभी कॉलेज के अंदर जाने लगे और अपने घर फोन करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी के भी घर फोन नहीं लग पा रहा था। किसी को भी अपने घर से जवाब नहीं मिल पा रहा था। बस घंटी जाती और फोन कट जाता। जब सभी ने कोशिश करके देख लिया और किसी को भी कोई जवाब नहीं मिल पाया, तो सभी को और ज्यादा फिक्र होने शुरू हो गई। फिर सूरज ने फैज से पूछता है, अब क्या करें फैज, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है और अलर्ट की बात माने तो यहाँ से बाहर जाने में भी खतरा हो सकता है। पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। अभी तक तो बस चपरासी से खतरा था, मगर अब कॉलेज से बाहर जाने में भी खतरा है। अब हम क्या करेंगे? उसकी बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए और इस बारे में सोचने लगे। तभी अंजलि बोली, देखो हम सभी यहाँ नहीं रुक सकते हैं। थोड़ी देर में वैसे भी रात होने वाली है और हमारे पास खाने के लिए भी तो कुछ नहीं है। अगर हम मदद आने का इंतजार भी करें तो हमें यह भी तो नहीं पता कि हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ भूखे रहने से बेहतर है कि हम अपने घर चलते हैं। शायद हमें रास्ते में कोई मदद करने वाला मिल जाए। अंजलि की बात सुनकर सभी लोग राजी हो गए और वहां से जाने के लिए मान गए। अभी सब लोग कॉलेज से बाहर जाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी फैज सभी से बोला, रुको, हमें अभी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। अचानक से रोके जाने पर जय बोला, अब क्या हुआ फैज, चलो घर चलते हैं। अंजलि सही तो कह रही हैं, हम सभी भूखे हैं और बिना खाने और पानी के यहाँ नहीं रह सकते हैं, और क्या पता रास्ते में कोई ना कोई मदद करने वाला मिल ही जाए। चलो यहाँ से चलते हैं। उसकी बात सुनकर फैज बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, मगर हमें अभी भी बाहर के हालातों का सही अंदाजा नहीं है। अगर हम सभी यहाँ से एक साथ चले भी गए तो शायद ही हमें कोई मदद मिले, लेकिन अगर हम वहां फंस गए तो पता नहीं फिर क्या होगा। उसकी बात सुनकर आकाश बोला, ऐसा क्यों, हमें कोई मदद क्यों नहीं मिलेगी? तो फैज ने बताया, देखो हम सभी शहर से काफी दूर है और शहर की तरफ जाने का एक ही रास्ता है जो हमारे कॉलेज से थोड़ी दूरी पर है, और आमतौर पर कोई ना कोई कॉलेज वाले रास्ते पर आ ही जाता है। लेकिन अगर आपातकाल की वजह से रास्ते बंद भी हैं, तब भी किसी को तो इस रास्ते से जाना चाहिए थी, मगर अभी तक मैंने एक भी आदमी या गाड़ी को आते जाते नहीं देखा है। शायद सभी बचे हुए लोगों को पहले ही दूर भेज दिया गया होगा। फैज की बातें सुनने के बाद सभी लोग एक बार फिर शांति से सोचने लगे और एक बार फिर से सभी के चेहरों पर परेशानी आने लगी। तभी रेहान बोला, मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम जब तक यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे हमें पता कैसे चलेगा कि बाहर के हालात क्या है और यहाँ चल क्या रहा है। उसकी बात सुनकर फैज ने सीसीटीवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, हम सभी सीसीटीवी चेक करके देख सकते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। उसकी बात सुनकर जय बोला, मगर सीसीटीवी रूम तो बंद होगा, उसकी चाबी कहाँ से आएगी? तब फैज ने अपनी जेब में से एक चाबियों का गुच्छा निकाला और सभी को दिखाते हुए बोला, ये रही चाबी, चलो चलते हैं। चाबी देखकर रेहान हैरानी से बोला, ये तुझे कहाँ से मिली? ये चाबियां तो प्रिंसिपल के पास रहती हैं। तो फैज बोला, ये चाबियां सीढ़ियों के पास पड़ी थी, शायद प्रिंसिपल सर से गिर गई होगी। चलो जल्दी चलते हैं। फिर सभी लोग सीसीटीवी रूम में पहुंचकर चाबी से रूम का दरवाजा खोलते हैं और कंप्यूटर पर छुट्टी के वक्त की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ रोज की तरह था। सभी लोग अपने घर जा रहे थे। रोड पर भी सभी गाड़ियां आ और जा रही थी। सभी बच्चों के अपने घर चले जाने के बाद पूरे कॉलेज में खामोशी का माहौल हो गया। पूरे कॉलेज में बस हमारी क्लास के बच्चे और प्रिंसिपल सर अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे। अब इस कहानी में आगे और क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा हर पार्ट आपके पास सबसे पहले पहुंचे।